मिसलिनियस एक्सरसाइज से बातें नहीं। मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनडीए में भी आया ये क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन देखिए। मिसलिनियस एक्सरसाइज 6th क्वेश्चन, कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। तो लाइट की स्पीड से लिखते जाइए ना साथ साथ में। हाँ, कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, कितनी होती है? वैक्यूम में किसमें अलग अलग होती है ना। यहाँ बताओ। यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे वैक्यूम एयर भी हो सकती है। वैक्यूम भी हो सकता है यहाँ पे? अरे भाई बिना एयर के कैसे जिंदा हो? एयर में बताओ कितनी होती है? एयर में अपने अपने अलग से होती है ना। अलग अलग, अरे तुम्हें याद नहीं है तुम्हें? ऐसे कुछ है क्या? ऐसे कुछ क्या, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर ऐसे कुछ होना चाहिए। अप्रॉक्स लिख देना, मीटर पर सेकंड में। आपसे पूछ के थोड़ी चलेगी। देखिए तो कॉट इनवर्स रूट ऑफ, तो हम जानते हैं बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर क्या लेके आना है? कॉट लेके आना है, ठीक है। और इसको याद कर लो इस तरह क्वेश्चन, 4 रूट इसमें दिखाई देते हैं। तो 4 रूट जो दिखाई देते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम अंदर रेशनलाइज करते हैं। करिए रेशनलाइज। देखिए तो रेशनलाइज कर देते हैं इसको। कॉट इनवर्स, देखिए ध्यान से, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया इसके प्लस से कर दें, माइनस किसी से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस से कर देते हैं ना। 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। तो ऊपर देखिए कौन सा फॉर्मूला बन गया? a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। हाँ, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स और माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ये सेम चीज़ लिखा हो तो क्या बन जाएगा? रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 1 प्लस साइन एक्स रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। ऊपर 1 से 1 कट जाएगा, तो कॉट इनवर्स कितना बचा? 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय, साइन से साइन कट गया, 1 प्लस 1 2 बचा माइनस 2। देखिए 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा? आ रहा है समझ में? 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऊपर नीचे से देखिए 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स 2 साइन एक्स और नीचे 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, कॉट इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ये बताया था कॉस के साथ 1 नहीं आना चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2, कॉट इनवर्स 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये दिख रहा है माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, कॉस अपॉन साइन, अच्छा कॉट एक्स बाई 2, कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? एक्स बाई 2। आई समझ में? लिख लो। बाहर निकाल दो, वहाँ से 2 बार निकाल दो, चेंज वाला आंसर 1/2 आ रहा है। निकाल। अच्छा, हाँ निकले सर।
2 सर। हाँ हाँ ये निकाल दो वहाँ से। निकाल दो। ये 2 लिखा हुआ है, हाँ। लिखा हुआ ऑलरेडी बाहर है, ये वाला 2 बोल रहे हो। अरे यार सर ठीक है ठीक है ठीक है। 1 ये + वाला 1 यार, 2 है ना। हाँ तो क्वेश्चन हमारा था कि ये y दिया, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन बता दीजिए। dy/dx = 1/2। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें पहला काम तो यही रहता है, उसको सिंप्लीफाई करना। इसको डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 + x²। बहुत ही भयानक विकराल रूप आ जाएगा अगर आप उसको डायरेक्ट कॉट इनवर्स लगा दे। अरे प्लस से का नहीं करो। कर दो, प्लस से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आए बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, बुरा थोड़े मान जाएगा। वो सब पता है। प्लस से करोगे ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कर सकते हैं। बुक है आर्यन, मंडे से लेके आया करिए। कितने बजे आ गए थे आप यहाँ पर? कितने बजे आए यहाँ पर? आपकी बाइक स्कूटी तो पहले से रखी हुई है। इधर थोड़ा काम था सर, वो करा के। अच्छा, स्कूटी यहाँ खड़ी करके चले गए। हाँ मैं यही करता हूँ ऊपर से बैठ के। नहीं एक्चुअली मैं बाहर गया था तो वहाँ से आ रहा था, मैंने देखा तो एक अलग सी स्कूटी थी, मैंने पहचानी है। अजीब है सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे इसके बाद। बीच वाले आप करिएगा। 7th लिख लो पहले इसको, फिर हम समझाते हैं। इतने बड़े चलो मैं समझा देता हूँ, है ना, थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, कर लेंगे आप लोग। हो गया? बिना मुंह चलाए लिखेंगे तो जल्दी लिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हिंट दे देता हूँ, करिएगा। चलो करवा देता हूँ मैं। चलिए देखिए,
तो log की पावर log x है, तो इसको कैसे करेंगे? log से करेंगे। क्यों? हाँ नीचे लाने, क्योंकि पावर log है। देखो दोनों तरफ log ले लिया, तो ये log y क्या आगे आ जाएगा? log x, log x। तो दो फंक्शन दिख रहे हैं, पहला log x है, दूसरा log log। डिफरेंशिएट कर दिया, 1/y dy अपॉन dx। log x एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1/log x। हाँ, और फिर 1/x और प्लस log x एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएशन अपॉन x निकाल देना है, dy by dx आ जाएगा। हाँ, y को इधर मल्टीप्लाई कर देना, कर लेंगे अब तो, एक कट गया देखो, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y ऊपर आ जाएगा, इसमें x एलसीएम आ गया, 1 प्लस log x, y की वैल्यू ऊपर से रख देना। हाँ देखिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए? क्या दिख रहा है सबसे पहले? cos दिख रहा है बाहर का, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो cos ये बड़ा सा x है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन और बड़ा सा x, a cos x प्लस b sin x। x की जगह क्या आ रहा है? a cos x प्लस b sin x, तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, a cos x का माइनस साइन x और प्लस b sin x का cos x हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आंसर है जी। और क्या? हाँ नहीं, बिलीव नहीं हो रहा, ज़्यादा छोटा हो गया, मिसलिनियस लैग नहीं है, इसका एक्सरसाइज में रखना चाहिए। चलो देखो, मिसलिनियस लैग इसलिए है, जनरली इसको लोग समझने cos इंटू ए cos x प्लस b sin x लिखा, तो बड़ा नहीं आएगा यार अंदर, तो ऐसा सोचने लगता है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? log लग जाएगा, तो log आगे लगा दिया और log कर दिया, तो log y क्या आगे आ जाएगा? sin x माइनस cos x, और यहाँ पर बचेगा log sin x माइनस cos x, 1/y dy अपॉन dx, sin x माइनस cos x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन माइनस cos x, और कुछ और होगा? चेन रूल में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और माइनस cos x का प्लस का sin x, और प्लस log sin x एज इट इज रहेगा, sin x माइनस cos x, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, sin x का cos x और माइनस cos x का प्लस sin x, तो यहाँ से dy अपॉन dx आएगा, तो इससे ये कट जाएगा, ये y ऊपर आ जाएगा सबके, वहाँ पर बचेगा cos x प्लस sin x एंड प्लस, देखो इन दोनों में cos x प्लस sin x कॉमन आ रहा है, दिख रहा है? इसमें भी है cos x प्लस sin x और इस वाले टर्म में भी है cos x प्लस sin x, तो उसको बाहर ले लिया, तो y तो बाहर था और ये था, यहाँ पर 1 बचेगा, इस पूरे में तो कट गया और ये बाहर आ गया, तो 1 बचा है यहाँ पर, और ये बाहर चला गया, तो log sin x माइनस cos x, तो ये आंसर है। y की वैल्यू रख देना, y की वैल्यू रखना ना भूलें, करिए नोट। आ रहा समझ में? बढ़िया, करो नोट। दसवां और बता देते हैं, देखो बढ़िया है, x पावर x, चलो बाद में बताते हैं, थोड़ा सा जल्दी। कहाँ से कोचिंग कर रहे थे? एलन से। तो वहाँ पे क्या ये तो पढ़ाते नहीं होंगे? ये सब तो पढ़ाते नहीं होंगे। सिंगेज बस अलग सीट बना के दी, लेकिन टीचर तो यही कहते कि उसी से पढ़ा करो, उसी से हम भी पढ़ते हैं। उसी से हम भी पढ़ते हैं। ये तो आसान रहता समझने में, वो समझ
बढ़िया, एकदम क्लियर है। फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं, आराम से SC वर्मा लपेटो शुरू से स्टार्टिंग तक, सिलेक्शन पक्का। तुम्हारे लिए NCERT काफ़ी है। वही हो जाएगा, वही हो जाए बस काफी है। NCERT की सर लैंग्वेज नहीं समझ में। हाँ सही बोल रहे। तो तुम्हारे साथ तो नहीं होगा ऐसा, पढ़ा ही नहीं होगा अब तक अभी। तो NCERT मालूम है कहाँ शुरू वही काम कर रहे हैं। हाँ वही। केमिस्ट्री तो भी थोड़ी बहुत समझ में आती है NCERT। फिजिक्स तो चलो चलो हैं? आप फिजिक्स की भी पढ़ाते हैं? पढ़ाया था मैंने यहाँ स्टार्टिंग में 2 महीने नहीं 1 महीने पढ़ाया था। और देख ले, टीचर नहीं था तो इसलिए। पढ़ा है सर। अब भी कहाँ है? अब तो है ना सौरभ सर हैं? कह रहा पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं ना, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते, ऑनलाइन है। ऑनलाइन तो गेम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। y is equals to x power x, x power a power x, a power a। तो ये बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। देखो तो पहले तो ये दिख रहा है कि पावर में क्या है, फंक्शन है, इसको लॉग से करेंगे। तो इसको u मान लिया मैंने, लेट u इज इक्वल्स टू x पावर x, लॉग ले लिया, लॉग u इज इक्वल्स टू x log x, डिफरेंशिएट 1 अपॉन u du अपॉन dx, x log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x एंड log x x का डिफरेंशिएशन 1, ये कट गया। तो du अपॉन dx, u इधर आ जाएगा, ये 1 प्लस log x, और u रख देना x पावर x 1 प्लस log x, ये मैंने याद भी करवाया था। तो du बाई dx आ गया पहले का डिफरेंशिएशन, और बाकी सब कर दिया। dy अपॉन dx देखिए कितना आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया x पावर x 1 प्लस log x, x पावर a का डिफरेंशिएशन x पावर n है, ax a नहीं, हाँ ax पावर a माइनस 1, और a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x log है, और a पावर a का डिफरेंशिएशन हाँ 0 कांस्टेंट है क्योंकि। बस हो गया। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए, तो 11 आप खुद से ट्राई कीजिएगा। 11 12 देखिए बहुत ही सिंपल है, बुक है देखिए। 11th क्वेश्चन है, उसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, अलग u v मान के अलग अलग लॉग लेके डिफरेंशिएट कर देना। 12th क्वेश्चन देखिए, y दिया हुआ है, x दिया हुआ है, dy अपॉन dx निकाल देना। तो y वाले को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, और x वाले को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, और dy अपॉन dx निकाल देना, खत्म, सीधी सी बात। और देखिए 13 वाला देखो, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों में सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, ये बता देता हूँ मैं। देखिए 13 वैसे कुछ है नहीं इसमें, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो dy अपॉन dx, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, अभी x कितना है, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बोलता है इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। फिर चेन रूल में किसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, वो सॉरी रूट में सर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है, पूरा रूट के साथ आया ना, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन
तो 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर चेन रूल में किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? स्क्वायर को करते 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2x, बस ये कट जाएगा। बाकी जो लिखा हुआ है वो आंसर है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ पर कितना बचेगा 1/√1 माइनस, ये कट जाएगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तो बाहर ले लिया था, और ऊपर क्या दिख रहा है -x, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, 1 प्लस माइनस एक्स, और नीचे से भी x आ गया, कट गया, 0 आ गया है। तो ये गलत है। गलत कैसे हो सकता है? सही है सर। एक्स की वैल्यू बड़ी फाइंड dy/dx, पीछे देखो आंसर क्या है, 0 ही है सर। बस कैलकुलेशन देख कोई लीजिए शक आप। है क्या? क्या कहते रे? क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 हो गया, 14, 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले टिक लगा लो आप लोग, मैं बता देता हूँ फिर। इस एक्सरसाइज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 जो किया था वो इम्पोर्टेंट था। 7, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 23, बाकी सब टाइम पास। 16 के बाद 23, 5.8 का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो हमने कर लिया कहाँ तक, 13 हो गया ना, 14 क्वेश्चन देखते हैं, हो गया। क्वेश्चन लिख दें, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। x रूट ऑफ 1 प्लस वाई, y रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, जहाँ पर x जो है -1 से लेकर 1 तक है। तो ये सब भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमें प्रूफ करना है dy/dx दैट इज इक्वल्स टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू प्रूव। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन एनसीईआरटी का है, मिसलेनियस तो नहीं होगा ट्रिकी। क्या रखना सर इसमें? इसको डिफरेंशिएट करके dy/dx प्रूव करना है। ये लाना चेक करें, लाल है, लाना है ये डिवाइड। हाँ लेके आना है, चेक करें। चेक करिए। देखो पहले तो रूट को देख के हमें कोशिश करना है कि रूट ना आए। जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, जैसे अगर आपसे बोला किसी ने कि भाई इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो कर तो देंगे हम, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा, ऐसे डिफरेंशिएट करना, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कोई रूट नहीं, आंसर में आ रहा है, इतना अच्छा सा सिंपल सा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हम कुछ करते हैं इसको सॉल्व करने के, और फॉर्चुनेटली राइट हैंड साइड 0 है, तो 2 रूट आ रहे हैं, तो इसको उस साइड ले गए और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, कुछ कुछ कॉमन आता दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक तरफ, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक तरफ। इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इसको एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, माइनस के साथ कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ से माइनस वाई बचेगा। ये बात आई समझ में,
ठीक है, तो इससे ये काट दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, एक तरफ ले आए तो y हम निकाल लेते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो y इसको इधर ले आए प्लस का एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। सही है। y कॉमन ले लिया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, तो y कितना आ गया यहाँ से, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया तो डिनोमिनेटर दिख गया मुझे आता हुआ, तो कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एज इट इज माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कट गया, क्या बचा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड लाके स्क्वायर कर दिया और एक जैसे एक साथ लिख लिया, कुछ कुछ कट गया, ये सिंपल बन गया। y की वैल्यू x के टर्म्स में लानी है तो यहाँ से y निकाल लिया, y निकाल लिया, ये आ गया और हम खुश हो गए, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स है तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 वैसे 15 थोड़ा सा वो है, लेंदी है, कैलकुलेशन लगता है, लेकिन एग्ज़ाम में उतना आता नहीं है। x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0, प्रूफ दैट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ये प्रूफ करना है इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये कर लिया क्वेश्चन, ये आया देश किया सर, कोशिश ही नहीं किया। करो डिफरेंशिएट। क्वेश्चन बता दें तो क्वेश्चन ये है कि ऊपर एक एक्सप्रेशन दिया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और आपको प्रूफ करना है कि जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर क्या लिखा है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन आप निकालिए, तो ये जो आएगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी और कांस्टेंट। हाँ, तो मतलब कि इसका जो डिफरेंशिएशन करके जो भी यहाँ वैल्यू रखने के बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, एक्स वाई नहीं होना चाहिए, और कांस्टेंट होने चाहिए, लेकिन कांस्टेंट में ए भी नहीं होना चाहिए, सी हो सकता है, बस सी हो सकता है, या फिर कोई
नॉर्मल कांस्टेंट 2 3 5 ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ऊपर को सॉल्व करके डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है और यहाँ पर उठा के रख देना और फिर इसको कैलकुलेट करें कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए, हाँ करो, किसने मना किया है, इसको कर दिया डिफरेंशिएट, तो ये निकाल लेंगे। देखिए कितना आएगा डिफरेंशिएशन, 2 टाइम्स x माइनस ए प्लस 2 टाइम्स y माइनस बी, सही है। कुछ और आएगा, देखो तो x पावर n लगा दिया यहाँ पर, तो 2 टाइम्स 2 आगे आ गया और x माइनस ए, और x माइनस ए में चेन रूल लगाएंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और a का 0, तो खत्म हो गया। फिर 2 टाइम्स ये आ जाएगा y माइनस बी, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स और b का तो 0 हो जाएगा, और c स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2, अच्छा 0 कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए भैया डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा, ये पूरा उठा के उधर भेज दिया तो -2 टाइम्स x माइनस, और ये पूरा उठा के नीचे ले आए, ये कट गया, आया समझ में, हाँ आया ना समझ में, ये पूरा सब उधर भेज दिया और मल्टीप्लिकेशन में था, ये डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। उससे पहले माइनस जो आगे लिखा हुआ है उसको अंदर ले जाते हैं, तो x माइनस ए का a माइनस एक्स हो जाएगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसमें कोशेंट रूल y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी एज इट इज, a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन a का 0 और माइनस एक्स का -1 माइनस a माइनस एक्स एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स और b का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल्स टू, ये लिखा है माइनस टाइम्स y प्लस बी, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टाइम्स a माइनस एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दी ऊपर से, कितनी है देखो, a माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी डिवाइडेड बाय, यहाँ ब्रैकेट में कॉमन नहीं लिया, y माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो क्या कॉमन आ रहा है ऊपर, एलसीएम, y माइनस बी एलसीएम दिख रहा है, और डिवीजन में तो y माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी एलसीएम, y माइनस बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स y माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है माइनस, तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे y माइनस बी की पावर कितनी हो जाएगी, पावर 1 है और पावर 2 है, पावर 3 हो जाएगी, खत्म, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? और ये ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर, अच्छा a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स को मैं x माइनस ए लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, ये जो a माइनस एक्स लिखा है इसको x माइनस ए लिख दिया, अंदर माइनस कॉमन लेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा, तो प्लस ही हो जाएगा वो, और ये लिखा है y माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। अब ये ऊपर वाला नंबर जो है ये किसके बराबर है, आया समझ में, ठीक है। तो ये आ गया, अब हमें क्या एक्सप्रेशन निकालना है वो देखिए, तो एक्सप्रेशन है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हर जगह वैल्यू रख दी मैंने, देखिए 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह रख दिया, वो क्या है, a माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और इस पूरे का क्या करना है 3/2, इसको रख दिया माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या एलसीएम आ रहा है, वाई माइनस बी का स्क्वायर एलसीएम आ रहा है ऊपर ब्रैकेट में, नीचे लिखा हुआ है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अंदर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर c, ये देखिए क्या बन जाएगा, c स्क्वायर और पावर 3/2 है, एंड y माइनस बी का होल स्क्वायर, पावर कितना है 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब
बताइए, तो ये कट जाएगा पावर 2 1/2, तो c क्यूब हो गया अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब हो गया माइनस सी स्क्वायर हो गया और y माइनस बी का होल क्यूब हो गया। तो इससे ये कट गया c स्क्वायर, से ये कट गया माइनस का c आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक कांस्टेंट आ गया और विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। तो ना तो इसमें a आया है ना b आया, तो हेंस प्रूफ। करिए नोट। हो गया। क्वेश्चन लिख लिया होगा। 16 भी इम्पोर्टेंट है। बस करो, हो गया। इतना लिख रहा है, इतनी बार लिख रहा है। फोटो कॉपी करवा रहे पर फोटो कर ही नहीं सकते, फोटो खुद ही लिख देता। करिए क्वेश्चन, ट्राई करिए। cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई, तो प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन cos a। साइन है ना, थोड़े तरीका नहीं करूँगा सही है। 2-3 लाइन में हो जाएगा। 2-3 लाइन में हाँ हो जाएगा ना। पहली लाइन लिख दो, डैश 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 लगा के आखिरी लाइन लिख दो। ऐसे नंबर दे देगा। 0 या 1 लिख देगा, वही कम से बहुत ज्यादा में कम वाला।
greater than 1 less than 0. योर मार्क्स आर ग्रेटर देन 1. लिमिट पे पहुंचा दिया. अब तो लगेंगे क्लास में. क्लास शांति होनी चाहिए. हो गया. चलो देखिए, cos y इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई. तो आंसर में देखा dy अपॉन डी एक्स में cos स्क्वायर आ रहा है, साइन ए भी आ रहा है. तो cos स्क्वायर कैसे हुआ होगा, मतलब डिफ्रेंशिएट किया होगा तो cos कहाँ पर आया होगा, नीचे आया होगा शायद. अगर y में नीचे आ जाए तो स्क्वायर करके शायद जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कोशेंट रूल में होता है ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर. तो ऐसा कुछ करते हैं. तो देखो, तो cos ए प्लस वाई को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं. तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, cos y अपॉन कॉस ऑफ a प्लस वाई. अब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन हमें dy अपॉन डी एक्स चाहिए तो हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. कभी कभी आप x के अलावा y में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. तो देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन dy. इसमें लगा दिया तो cos स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज cos a प्लस वाई. cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोई और चेन रूल नहीं लगेगा. और माइनस cos y एज इट इज cos a प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ऑफ a प्लस वाई. माइनस बाहर कर लिया, cos ऑफ a प्लस वाई साइन ऑफ y, माइनस माइनस प्लस cos y साइन ऑफ a प्लस वाई डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस वाई. ध्यान से देखिए ऊपर क्या लिखा है, साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b. तो साइन ए माइनस बी लिखा है, तो साइन ये है साइन ए cos b प्लस cos साइन ए, तो a प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस वाई. बस हो गया. क्या देखो क्या बचा, ऊपर बचा साइन है, उल्टा कर दो, ये dx अपॉन dy है, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, आया समझ में, सिंपल है. लिखिए, सर WRTY इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसको रिस्पेक्ट देते हुए हैं. मुकुल सर ने बताया उनके पूछो ना उनकी. तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच.